हमने वीडियो में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड फंक्शन ऑफ द नर्सिंग। जो डेफिनेशन बताई थी मैंने उसमें नर्सिंग एज ए प्रोफेशंस क्या है ये बताया गया था उसमें, और फंक्शन नर्सिस के क्या है, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेशन। और इस वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग ऑफ द नर्सिंग परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, उसके प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए। इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट इज ए रेस्पेक्ट, इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट इज रेस्पेक्ट। हर मरीज जो है वो एक अकेले अपने आप में रिस्पेक्ट का हकदार है। सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज टेकन केयर ऑफ, जब हम मरीज की देखभाल करते हैं या उसकी केयर करते हैं तो उसकी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी पे आती है। प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट इज मेंटेन थ्रू आउट, आप जो भी काम करते हैं पूरे प्रोसीजर के अंडर पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना नर्स का काम है। इकोनॉमी ऑफ मटेरियल, एनर्जी एंड टाइम इज केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग द प्रोसीजर। इकोनॉमी ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल पेशेंट की केयर के लिए यूज होता है वो इकोनॉमिकली कितना सस्ता और कितना महंगा है। एनर्जी, आप कितनी एनर्जी उसके ऊपर लगा रहे हैं। एंड द टाइम इज केप्ट इन माइंड, और कितना टाइम देके वो काम किया जा रहा है जब आप प्रोसीजर करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है। देन कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, दैट इज मेंटल फिजिकल, शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। जब कोई भी प्रोसीजर जब करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की कंफर्ट जोन देखना है। पेशेंट से पूछना है क्या वो कंफर्टेबल है उस प्रोसीजर के लिए, और उसको क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो उसको बताना है ताकि उसको मेंटली स्ट्रेस ना हो। और फिजिकली कहाँ कहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको किसी तरह का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी उसको, तो वो उसको समझाया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर इज गिवन ड्यू टू कंसिडरेशन। जो थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस है वो कंसिडरेशन के प्रोसीजर जब कर रहे हैं उसकी कंसिडरेशन में उसको दिया जाना चाहिए। गुड वर्कमैनशिप, गुड वर्कमैनशिप मतलब हमें फुल नॉलेज होनी है नर्स को, नॉलेज, स्किल्स, नॉलेज होनी है अपने प्रोफेशन के बारे में या जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में। स्किल्स मतलब एक्सपर्ट हैंड होना चाहिए। स्पीड कि आपको काम करने के टाइम में स्पीड का भी ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक कोई प्रोसीजर ना चले जिससे पेशेंट को परेशानी हो। एक्यूरेसी विद द हाईएस्ट एफिशिएंसी, मतलब वो प्रोसीजर सही तरीके से किया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन ऑल परफॉर्मेंस, जब भी कोई अब प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उसके ऊपर अप्लाई होने हैं।